हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली फॉर टीचनेट। तो आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो उसमें से नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज पार्ट 1 में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे तो आप उसे भी देखना। तो आज हम नंबर सीरीज पे और अल्फाबेट सीरीज पे ये वीडियो को बनाते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक से ही चलेंगे। नंबर सीरीज क्या है और अल्फाबेट सीरीज में क्या फर्क होता है। तो नंबर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो नेक्स्ट टर्म को हम लोग बताते हैं कि वो सीरीज में क्या रूल्स को फॉलो करते ही सीरीज बन रहा है। तो कभी कभी देखते हैं कि सीरीज में आगे जैसे 1 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 27 देख रहे हैं, तो ये बढ़ता रहता है, सीरीज इंक्रीज होती रहती है नंबर्स। तो क्या हो सकती है नंबर इंक्रीज होने पे? प्लस, स्क्वायर, इनटू, 3 चीज होती है। माइनस होने पे, घटने पे या तो माइनस होगा या तो स्क्वायर्स होंगे। स्क्वायर्स यानी कि जो हम लोग टू द पावर 3 टू द स्क्वायर, जो हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सीरीज कवर हो जाए। तो 1, 9, 25, 49, 21। तो इसमें से हमको सबसे पहले क्या देखना, 49 को देखते हैं जब, तो 7 इंटू 7 आ रहा है तब 49 आते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं हम लोग 11 इंटू 11, और इसमें देख रहे हो 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 1 इंटू 1। तो ऐसा समझ आ रहा होगा आपको कि ये सबके मल्टीपल्स है। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, 11 इंटू 11। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंस क्या आ रही है। 1 से जब हम 3 को 9 ला रहे हैं तो 3 की 3 इंटू हो रही है, 3 से फिर 5 जा रही है, 5 से 7 हो रही है और 11 हो रही है। तो हमें इस डैश को भरना है। तो क्या चीज का डिफरेंस देख रहे हैं, 1 से 3 आया तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 से 5 आ रही है तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 से 7 हो रहा है तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब 2 के डिफरेंस में 2 प्लस होंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस हमें भी मेंटेन करके चलना है, यही तो है सीरीज। तो 9, 7 के बाद 2 का डिफरेंस आने के बाद 9 आ रही है और हम सभी के मल्टीपल्स हैं। 9 इंटू 9, आंसर हो गया आपका 81। तो ये रहा आंसर। अब इसे और भी एक तरीका है, हर स्टूडेंट के अलग अलग नॉलेज है, तरीका है बनाने का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं यही रूल फॉलो करके जाऊं। अब ये रूल और एक रूल से फॉलो होता है, देखो। अब हमने इंटू करके बताया था, अब स्क्वायर्स करके बता दो। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। ये भी सेम सीरीज ही आएगा और हमने 5 इंटू 5 करके बताया। तो ऐसे भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्योंकि टीस ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मैं ऐसा ही प्रैक्टिस कराऊंगा। आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस हो रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है टीस में। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 6, 11, 21, 36, 56। तो मैंने एक बात बताया था, जब भी सीरीज अप होगी यानी कि रेज हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगी, प्लस, स्क्वायर्स, इनटू, ये सब होते रहेंगे। तो इनमें से मुझे ना स्क्वायर्स का रूल दिख रहा है, ना प्लस और ना मल्टीप्लाई का रूल। तो इधर हम देख पा रहे हैं कि जब हम लोग 6 में 5 का प्लस किए हैं तो 11 आ गया, तो 5 के बाद 10 प्लस किए हैं तो 21 आ गया, और जब 15 प्लस कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, और फिर 20 प्लस किए तो 56 आ रहा है। तो 20 के बाद क्या है, प्लस करेंगे हम लोग। 20 के बाद हम लोग, क्योंकि 15 के बाद 20 आ जा रही है, ये समझ रहे होंगे आप। अब 20 के बाद 25 प्लस हो गए, तो 25 प्लस होगी, जब 20 प्लस होगी 36 में तो 56 देख रहे हैं, और फिर 56 में 25 प्लस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 81।
अब देखो ऐसा क्यों हुआ, तो जब हम लोग ने डिफरेंस देख रहे थे तब हमको क्या दिख रहा था कि 5 के इंटू यानी कि मल्टीपल्स इंक्रीज हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो वैसा ही इंक्रीज हो रहा था सेम सीरीज में। देखो मैच आना चाहिए, सीरीज का ही रूल है, जो पहला रूल सेकेंड रूल में भी इस्तेमाल हो, थर्ड रूल में भी इस्तेमाल हो, फोर्थ रूल में भी इस्तेमाल हो, फिफ्थ में भी, ताकि आंसर हम निकाल सके। तो और एक बार इसको समझाते हैं आपको लिए, तो समझते हैं। आपको बता दे रहा हूँ 5 15 20 एंड इसको 25। जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 11 और 10 को 21 आ रहा है, जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 56 आ रहा है, जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 21 को 51 प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है। 36 को 20 से जब प्लस कर रहे हैं तो 56 आ रहा है, और 56 को 25 प्लस करेंगे तो 81 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 5 का मल्टीपल्स दिख रहा था, 5 10 15 20 25। तो ये बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपको सीख जाओगे। वैसे भी मैंने 399 की पीडीएफ में मैंने दिया है, अगर किसी को एनरोल करना हो तो वो मेल कर देना आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर। 1 4 27 16 36 343। ये थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इजी है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्यूशन ना देखें और सबसे पहले बना लें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें सारे क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा मेरे मुताबिक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें स्क्वायर्स का रूल दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या बताया था, जब घट रहे हैं तो स्क्वायर को भी घटाना है। तो जैसे कि यहाँ पे रूल्स लग रहे हैं, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। तो इसका रूल्स ये लग रहा है। हालांकि ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि 1 का क्यूब लग रहा है तो 2 का स्क्वायर लग रहा है, 3 का क्यूब लग रहा है तो रूल क्या हो रहे हैं, 3 2 3 2 3 2। तो ऐसे रूल्स बैठ रहे हैं। और ये हमारा आपको देखना है कि 4 के, 3 के, 2 के, 1 2 3 4 5 6 7 के ऊपर ही हमारा स्क्वायर्स एंड क्यूब लग रहे हैं। तो जब 2 के स्क्वायर्स में 4 आते हैं और 3 के क्यूब में 27 आ रहे हैं, तो 3 के बाद आ रही है 2, तो 4 के क्यूब में स्क्वायर्स का 16 आएगा। तो 5 का यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 5 का क्यूब यानी कि 125 आंसर आ रहा है। तो कंफर्म होने के लिए आपको नेक्स्ट सीरीज को भी चेक करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब चढ़ा था तो यहाँ 6 का स्क्वायर चढ़ेगा, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आंसर। और 6 का स्क्वायर चढ़ा तो 7 का यहाँ क्यूब चलेगा, तो 7 का क्यूब यहाँ 343। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आप इस सब क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्रैक्टिस करते ही आपको सब समझने आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लॉजिकल रीजनिंग आपको समझ आएगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन तो देख लिए रीजनिंग के, सीरीज के, नंबर सीरीज के। अब चलते हैं अल्फाबेटिक में, उसको भी यहाँ कवर करते हैं। अब आते हैं हम लोग अल्फाबेटिक सीरीज में। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा अल्फाबेटिक सीरीज में, और आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो चलिए इस अल्फाबेटिक सीरीज को हम लोग देखते हैं। तो जब हम बी से BMX DNW FOU और नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं हम लोग क्या होता है। बी से हम लोग D जा रहे हैं, D से फिर हम F जा रहे हैं,
और ऐप से हम क्या यहाँ पर आएगा, फर्स्ट लेटर को पहले चेक करते हैं, सेकेंड लेटर को चेक करते हैं, थर्ड लेटर को चेक करते हैं। तो बी से डी जाने में +2 हो रहा है, देख लो बी सी, समझ गए। डी से एफ जाने में डी ई एफ तभी तो आ रहे हैं, +2 हो रहा है। तो ऐसे ही करके पहला लेटर निकाल लो, एफ +2 करके, तो +2 होगा, तो एफ एंड जी। तो एफ जी के बाद आपका आ जाएगा एच। तो आई होप समझ। तो जब हम +2 कर रहे हैं तो बी सी के बाद डी आया था, क्योंकि हम लोग सीरीज मेंटेन करना है। डी ई के बाद एफ आया था, एफ बट +2 किए तो एच आ गया। सेकंड को देखते हैं, ऐसे ही चेक किया जाता है। एम के बाद एन आ रहा है, एन के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, +1 एंड +1, क्योंकि एम एन ओ +1 होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, +1 हो के बाद पी। सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा, पी आ गया। कैसे आया, +1 होते जा रहा है, एम एन ओ पी, सिंपल बात। अब देखो, अब यहाँ पे लोगों को समझ आने में मुश्किल होगा कि यू आया, डब्ल्यू आया, एक्स आया, कैसे आया। थर्ड रूल समझना बहुत जरूरी है। अब देखो एक्स से डब्ल्यू आ रहा है, तो हम उल्टा जब देखते हैं तो डब्ल्यू एक्स आ रहा है, तो एक्स से डब्ल्यू आने के लिए क्या हुआ यहाँ रूल, -1 याद रखना। सबसे प्लस हो रहा था, थर्ड रूल में अटक जाना नहीं, ये समझ लेना। अब देखो डब्ल्यू से यू चला गया, तो यहाँ पे हम -2 देख सकते हैं, दोनों प्लस होके गया था, इन दोनों को प्लस करते गए थे, +1 +2। लेकिन थर्ड वाला एक कंफ्यूज करने वाला चीज था। तो W से U जब जा रहे हैं तो -1 -2 देख रहे हैं, क्योंकि W PQRST U भी, W भी को हमने हटाया तभी तो U आया। अब देखो -2 -1 हुआ, तो इसका नेक्स्ट सीरीज वही होगा -1। तो -1 करते ही यहाँ पे T दिखेगा, PQRT U, -U में -1 करते हैं तो T आएगा, T आंसर आ गया। तो आपका आंसर होगा HPT, -1 -2 -1 के इस रूल से। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन था बहुत ही समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझ लो। एक्स से जब हम W जा रहे हो तो -1 जा रहे हैं, W से जब U जा रहा है तो -2 जा रहे हैं, और W से जब X से जब W जा रहा है तो -1 जा रहे हैं, W से जब U जा रहे हैं तो -2 जा रहे हैं, U से जब T जा रहे हैं तो -1 जा रहे हैं। ये रूल से थर्ड वाला रूल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही करते आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, और बाकी सब जो प्रैक्टिस करना है वो आप कर लोगे। तो अगर आपको जो भी प्रोग्राम को एनरोल करना चाहते हो तो उनके लिए तो मैं पहले ही बता देता हूँ, साइड इफेक्ट TISS@gmail.com, SIDEEFFECT SIDEEFFECTTISS@gmail.com। तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस करना करो, सॉल्व करना करो। आपको अपना ज़्यादा नंबर लाना सीखना है तो आप इसे एनरोल कर सकते हो। तो मेरा मेल आईडी यहाँ पे है, और मैंने बहुत सारे वीडियो में भी मैंने कहा है। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना।